सर मैं नॉर्वे में होता हूँ और सर मेरा इश्यू ये है कि बेसिकली मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ और नॉर्वे में भी सर मैं एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स ही आया था, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बी2 करना था और टाइम सही, पीरियड मेरे पास बहुत कम था साल का। तो सही, मैंने यहाँ पे कोशिश बी1 कर सका, उसके बाद देन टाइम पीरियड ओवर हो गया। अभी मैंने अपील डाली हुई है इनको वीज़े के लिए, लेकिन इन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया, देन मैंने अपील कर दी। इस 1 अच्छा, साल के दौरान सर मेरा नॉर्वे में मैं फैमिली के स्पाउस के साथ आया था, मेरा बेटा भी यहीं पैदा हुआ। तो सर सही, मुझे पता लग गया था कि ये मुझे चांस नहीं देंगे, इस वजह से मैंने सर जर्मनी का बी इस दौरान बी1 कर लिया था। सही। तो दोनों लैंग्वेजेज़ में साल लेके चला था, मैं बी2 भी सर मेरा हो सकता है नेक्स्ट मंथ जर्मन का बी2 भी हो जाए। और सर सही, मैंने नर्सिंग के लिए ही मुझे आइडिया था कि एनर-खैनु एक होती है, तो सर वो मैंने करवाने के लिए डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए थे सब, सो एंड ट्रांसलेटेड ऑलमोस्ट विदिन 1 मंथ या 15 डेज़ सर वो रिज़ल्ट भी आ जाएगा। अब सर सही। मैं कन्फ्यूज़ इस बात से हूँ कि इन केस अगर मुझे नॉर्वे अपील का आंसर कर देता है कि आप जो है नॉर्वे को लीव करें, हुँ। तो मैं सर क्या ऑप्शन जो है अवेल कर सकता हूँ? अच्छा, वकास भाई, बिफ़ोर के भी मैं आपको जो है वो इस चीज़ का आंसर करूँ कि भई जी, जी। आप जो है वो अब आप क्या करना आगे चाहते हैं, मुझे ये बताएँ कि जो मेरे देखने वाले हैं, कि भई आपने एज़ ए नर्स जो है वो पाकिस्तान से वीज़ा कैसे लगवाया? ये सर मोटिवेशन बे आपको कैसे आई? आपने ये खुद किया, किसी एजेंट से करवाया? ये थोड़ा-सा बताइए, क्योंकि जो हमारी बहनें और बच्चे या बेटियाँ जो पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, वो कहती हैं जी, बड़ी-बड़ी नर्सें हैं पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, और वो कहती हैं जी कि यहाँ से तो वीज़े नहीं लगते। वो एजेंटों के पास जाती हैं, उनको जो है वो 20-20, 25-25 लाख रुपए देती हैं यहाँ पे आने के लिए। तो ये थोड़ा-सा मुझे बताइएगा कि आपने नॉर्वे में रजिस्टर्ड नर्स जो है वो वीज़ा हासिल किया, वो कैसे किया? सर पहली तो बात ये है कि अगर आपने रजिस्टर्ड नर्स बन के भी 20-25 लाख देने हैं, तो सर फिर वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने आपके अरे, पैसे वेस्ट हैं। अनफॉर्चुनेटली देखिए, मैं ये वीडियो निकाल के जो है वो कल जो है वो मैं अपलोड भी करवा दूंगा। ये मोटिवेशन है बच्चों के लिए, बच्चियों जी, के लिए, जो वहां पे अस्पतालों में 35,000 से शुरू करती हैं और बेचारी 70-70, 80-80 हजार पे जा वहां पे काम करती हैं, और 10-10, 15-15 साल पैसे जोड़ के जब वो बुढ़ापे में जाती हैं तो उनके पास इतने पैसे होते हैं, 20-25 लाख रुपया, जो उनसे एजेंट वहां पे जो है वो हथिया लेते हैं, 35-40 लाख रुपया या 50 लाख रुपया उनको झांसा दे के। यहाँ तो यूके में एक्नी का जो है वो एग्जाम दिलवा के भी हम आपको एज ए केयरर जो है वो वहां पे यूके में भिजवा देंगे। हालांकि वो भी एक फ्री प्रोसेस है, और यहाँ पे भी स्वीडन और डेनमार्क में और फिनलैंड में भी आप लोग आते हैं। तो वो जो एजेंट बैठे हुए हैं, ये सिर्फ देखें, आप यहाँ पे आए हैं, आपको इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जो बच्चियां वहां पे बैठी हुई उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बेसिकली पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड नर्स था और मेरे पास गवर्नमेंट जॉब थी और मैं जब इंटरेस्ट हुआ कि मैं किसी यूरोप साइड पे या इंग्लैंड की साइड अप्लाई करूँ, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि इंग्लैंड में अब ज़रा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो रही हैं और मैं अपनी फैमिली को मूव नहीं कर सकता, तो मैंने नॉर्वे का इंतखाब किया। एक तो ये कि नॉर्वे में काफ़ी प्रोसेस ईज़ी है, दूसरा ये कि आपको सब चीज़ें गाइडलाइन प्रॉपर मिलती है। इवन कि जर्मनी में भी है, लेकिन जर्मनी में थोड़ी डिफ़िकल्टी ये है कि आपको लैंग्वेज करके आना पड़ता है। जी। लेकिन नॉर्वे में ये है कि आप लैंग्वेज से पहले भी आ सकते हैं इन केस अगर आपने आइट्स नहीं नॉर्वे किया में भी तब। आ सकते हैं, डेनमार्क में भी आ सकते हैं, और जी स्वीडन सर। में भी आ सकते हैं, और लैंग्वेज आप यहाँ पे आ गए। ये 3 कंट्री जो हाँ, हैं, जर्मनी जो है वो बिल्कुल। आपसे B2 मांगता है मिनिमम वीज़ा लेने के लिए, लेकिन ये जो 3 कंट्री हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये स्कैंडिनेवियन जो है, ये अगर आपके पास जो है वो 4 साल का मिडवाइफरी है, साथ में एक्सपीरियंस है, या फिर आप जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है आपने नर्सिंग में, तो आपको ये राइट देता है कि आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आके लैंग्वेज सीख के सर्टिफिकेशन लेके आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। जी। जी सर, सबसे पहले सर डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर आपके अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई एज़ सच कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट आपको नहीं कोई जो एजेंट से बनवाना पड़े, सब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सब अटेस्टेशन आपको हेल्थ डायरेक्टरेट देन फॉरेन ऑफिस देन आपको जो है अपने आईबीसीसी से मैट्रिक और एफएससी अटेस्ट करा के ये सब आप बाय हैंड कर सकते हैं और बिल्कुल फ्यू कॉस्ट है इसकी, कोई बिल्कुल ज़्यादा कॉस्ट नहीं। देन सर आपने अपलोड अपने डॉक्यूमेंट्स हेल्थ से डायरेक्टरेट जो नॉर्वेजियन वेबसाइट है, इसी तरह फिनलैंड, स्वीडन, इसी तरह जर्मनी में सारी जगह यही वेबसाइट्स हेल्थ से डायरेक्टरेट की ही मोस्टली होती हैं। अब मैंने सर वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स सब
अपलोड किए। तो वेबसाइट अगर आपके ज़हन में थोड़ा-सा नाम हो तो वो भी ज़रा रिकॉर्ड करवा वो दीजिएगा बच्चों उसका को। सर उसका नाम ही हेल्थ डायरेक्टरेट है सर, नॉर्वेजियन में उसे हेल्थ डायरेक्टरेट ही कहते हैं। देन सही है। .com आगे लिख देंगे, आप जैसे ही गूगल पे लिखेंगे ओपन हो जाएगी। उस पे आप डिपेंड करता है कि आपने कौन से, आप डॉक्टर हैं, डेंटल डॉक्टर हैं, देन आप अगर आपने फार्मासिस्ट हैं, देन आपने अगर नर्सिंग, इवन के हेल्थ केयर वर्कर का भी अगर आपने वीज़ा लेना है तो आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे और वो आपको रिकॉग्निशन देंगे कि आपकी डॉक्यूमेंट इक्विवेलेंसी देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स इस इक्वल है और आप ये रिक्वायरमेंट्स हैं। और वो ही मैटर, जिसने हेल्थ डायरेक्टरेट से अपना वो डॉक्यूमेंट ले लिया उसने समझे वीज़ा ले लिया, बाकी सब प्रोसेस जो है वो इतने वैल्यू नहीं रखते। मेन प्रोसेस यही है। और तो अब उन्होंने कहा है कि जो है ना डाटा फ्लो करा के हमारे पास है। डाटा फ्लो क्या है? डाटा फ्लो सर जस्ट लाइक ये सऊदीया में या दुबई में लोग कराने के लिए करते हैं। एक कंपनी है जस्ट लाइक थर्ड पार्टी, वो सही। बीच में हेल्थ डायरेक्टरेट और स्टूडेंट के बीच में रोल प्ले करती है। वो डॉक्यूमेंट्स आपके पाकिस्तान से सारे वेरीफाई करा के देते हैं बोर्ड से कि भाई ये इनके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है और ये वेरीफाइड हम कर रहे हैं। वो रिपोर्ट हेल्थ डायरेक्टरेट एक्सेप्ट करती है और उसके बिहाफ पे अपना डिसीजन लेती है। सही है, ठीक तो हो गया। सर वो अगर आपने वो कर लिया देन उसके बाद आपके पास रिपोर्ट आ गई, देन देयर इज नो बिग डील। जस्ट लाइक आप वीजा अपॉइंटमेंट लें जेरी के ऑफिस से एंड देन आपने अपना बैंक स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सर, वो डिपेंड करता है ऑन द स्पॉट के क्या रेट चल रहा है और कितने परसेंट है। बैंक तो देन स्टेटमेंट आपने कितनी बैंक, होनी चाहिए? सर बैंक स्टेटमेंट मैं तो देख के आया था उस टाइम तकरीबन 35 लाख की। बस। सर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और और फिर ये आपने ये भी थोड़ा-सा यहाँ पे क्लियर कर दें कि 3.5 मिलियन की ये जो बैंक स्टेटमेंट है, ये आपने किसी एजेंट को दी थी या किसी को दी थी या सिर्फ आपने बैंक में रख के शो करवाई थी, किसी को नहीं दी? ये भी बताइएगा। सर कुछ भी नहीं, जस्ट लाइक मैंने बैंक में रख के शो कराई थी। इसका मतलब है कि अगर स्टेट वे पे बात की जाए, डॉक्यूमेंट जो आपने टेस्ट करवाए हैं वो आपने अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाए हैं। वो अगर नॉर्मल अगर आप बंदा पाकिस्तान में भी हो तो किसी भी जॉब के लिए भी जाए तो आप पाकिस्तान में भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कहते हैं जी अपने डॉक्यूमेंट जो है वो हमें टेस्ट करवा के दें, कहीं आप डिग्री जो है वो 2 नंबर तो नहीं बनवा के ला रहे। दैट मीन कि ये जो डॉक्यूमेंट के टेस्टेशन के ऊपर आपने पैसे लगाए हैं वो तो आपने लगाने ही लगाने थे। आपको ये जो फी मिली है, वीजा मिला है, ये सिर्फ आपने एम्बेसी की फीस जमा करवाई है और उसी फीस में पूरी की पूरे का पूरा खानदान को उन्होंने वीजा दे दिया कि अभी आप जो है वो फिनलैंड में जा सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। सर बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोग आए हैं। मुझे बताएं कि आप पूरी फैमिली आप यहाँ पे आए हैं, कितने पैसे लगा के आए हैं टोटल जो आपने वीजा की जो फीस जमा करवाई है? सर टोटल वीजे की फीस से लेकर इवन के अटेस्टेशन भी लगा लें और मैं अपना टिकट, क्योंकि मेरी फीमेल जो स्पाउस थी सर वो बाद में बुलाया था, उनको बुलाने के अलावा सर मेरा टोटल तकरीबन मैक्सिमम टिकट समेत तकरीबन 2.5 लाख कॉस्ट आई थी। तो फिर 2.5 लाख रुपए में अगर आप यहाँ पे आ जाते तो वहां पे 50-50 लाख रुपए दे के लोगों को जो है वो नर्सें जो है वो यहाँ पे यूरोप में आ रही हैं और यहाँ पे आके फिर काम नहीं करती। यहाँ पे एजेंट उन्हें कहता है कि बस हमने वहां पे पहुंचाने की जिम्मेदारी है, जाके पेपर आपने खुद लेने।